जय श्री राम दोस्तों, नेपोटिज्म के दम पर आगे बढ़े इंसान और सेल्फ मेड इंसान में अंतर तो बहुत होता है। एग्जैक्टली ये अंतर कितना होता है ये आपको जानना है तो आप प्रियंका गांधी की स्पीच को और एलजेपी की शंभावी चौधरी की स्पीच को सुन लीजिए। इस महिला ने पूरी कुंडली ही खोलकर रख दी संसद में कांग्रेस की। मोदी जी ऐसे हीरे को कहां छुपा कर रखा था, आज तक ये किसी को पता भी नहीं चला। चलिए देखते हैं वीडियो में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नहीं होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए, और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख रायट हो रहा था, 1984 में जब सिख रायट हो रहा था तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। आप बात करते हैं संविधान की और सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो बता दें कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 11 साल में 35 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बात तो सही है। इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में एफडीआई बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं
ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी के में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था। और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिव शंकर जी को कि एक ऐसा ATR तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में 2nd ग्रेड सिटीजन आते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हिंदी की तारीफ अभी भी करते हैं। हजारों साल पुरानी हमारी देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है, एक पुरानी परंपरा रही है। Once more! सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच। वाह दीदी तो सब मेरी हिंदी की तारीफ अभी भी करते हैं। दीदी आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार थी। आई होप आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही अच्छे से देखा होगा। दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी अपने कांग्रेस की पार्टी को खड़ा करने में लगी हुई है और वो सोच रहे हैं कि बीजेपी की कमियां गिनाकर मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करके शायद वो सत्ता में आ जाएंगी, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि बीजेपी राज की कमियां गिनाते गिनाते वो शायद भूल गई है कि कांग्रेस के ज़माने में कितने दंगे फसाद, कितने मासूम लोगों की जान गई है। और वो बीजेपी की कमियां गिनाते हुए कह रही है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी से नफरत करते हैं, बीजेपी राज में मुसलमानों की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है। उसी का जवाब देते हुए बीजेपी की एक अच्छी लीडर, जिसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि कोयले की खदान में से पता नहीं मोदी जी ने कहाँ से ये हीरा छुपा के रखा था, और इस हीरे ने पार्लियामेंट में ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस के अब तक की सारे काले चिट्ठे उन्होंने कांग्रेस में ऐसे सुना डाले कि कांग्रेस लीडरों के चेहरे शर्म से लटक गए और आंखें शर्म से झुक गई, और उनको ये डिबेट और ये बीजेपी की कमियां गिनाना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस यंग नेता संभवी चौधरी के बारे में, जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रियंका गांधी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बस वो पार्लियामेंट में देखती ही रह गई। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है,
क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आगे और भी अच्छे और नए वीडियो में। जय हिंद।